कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भगवान कार्तिक मास में भगवान विष्णु भगवान और तुलसी माता की जय। आज कार्तिक मास की अध्याय 2 कार्तिक मास व्रत कथा के अध्याय 2। भगवान ऋषि सूत जी नारद जी से कहे। आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवंती के पति और राक्षस द्वारा मार गए, बहुत ही दुखी हुई। और विस्तार से पढ़िए कार्तिक व्रत कथा दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहे, हे देवी गुणवंती, अपने पति और स्वामी को राक्षस द्वारा मार जाने का संवाद सुनकर पिता और पति की कलेश से दुखित होकर करुणा विफल करने लगी। हाय नाथ, हाय पितानाथ, हम आपको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोग बिना असहाय मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र कौन व्यवस्था करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे विधवा का रक्षा करो। मैं मूर्ख हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरा दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाय देवी, हे देवी, तुम पर ऐसा प्रकोप हुआ है, अब कैसा जीऊँ? मैं बड़ी हूँ, पापी हूँ। और तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहे कि इस तरह रोती हुई वह मार्ग में तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन अमूर्ख मत समझो, अहीन मत समझो, जीवनहीन कहती हूँ मैं। बोलूँ क्या, किसकी शरण में जाऊँ मैं? मेरे दुख को कौन हरेगा? कौन पश्चाताप वायु से आहत कौन करेगा? वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ूँ, क्या करूँ? अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यधिक करुणा विलाप कर बहुत ही शोक सागर में डुबकी लगा रही थी। मैं अभी क्या करूं? नहीं मेरा पिता रहा, नहीं मेरे पति रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाला पुरुषों की उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठा जाए, फिर नाना प्रकार के स्रोत द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करे, दिन में कार्य के विचार करे, गांव से नक्षत्र कोण में जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र त्याग करे। उसके बाद दाहिने कान पर जनेऊ रख कर उत्तम भूमिक होकर बैठे, पृथ्वी पर तिनक बिछाकर और उस पे मस्तिष्क रखकर वस्त्र पर भली भांति ढक कर रहे, मुख पर वस्त्र ओढ़कर अकेला रहे तथा साथ में जल से भरा हुआ पात्र रखे। इसी प्रकार का दिन में मलमूत्र त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशाओं की ओर मुंह करके बैठे। मलमूत्र के पश्चात मुंह में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। बाएं हाथों में 10 बार मिट्टी लगाकर फिर दोनों हाथ 7 बार और दोनों पैर 3 बार मिट्टी लगाकर धोनी चाहिए। यह गृह स्थान के लिए शौचालय निमित्त बताया गया है। हे ब्रह्मचारी के लिए इससे दुगुना, वनस्पति के लिए 3 गुना नहीं होगी, संयम के लिए चौनिग नहीं होगा। यह दिन में नियम है, रात में इसे आधा ही पालन करो। रात्रि में गए हुए मनुष्य के लिए इससे भी आधा सोचना विचार करना तथा स्त्रियों और पुत्रों के लिए उससे अधिक नहीं बताया गया है। स्वच्छ कर्म से ही पुरुषों की समस्त क्रिया निफल हो सकती है। दांत मंजन, दांत और हीन शुद्ध की वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़ के करना और
करके उसके बाद आगे करना। यहीं पे दूसरा अध्याय कथा समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तुलसी माता की जय। आज कार्तिक मास में तुलसी सींचने की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा को सुनने से, कहानी को सुनने से भक्तों को सभी प्रकार का मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई तुलसी सींचने और कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिडवना सींच रही हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की खाट दे, रानी सास राज दे, दाल भात भोजन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगती है। भगवान ने पूछा कि तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वे मरेगी तो मैं अपना कंधा दे दूंगी। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को उठाने लगे तो किसी से न उठे। तब भगवान एक 12 साल के बालक के रूप धारण कर आए। बालक ने कहा कि कान में मैं एक बात कहूँगी तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन से निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले। अब बुढ़िया माई हिलने लगी। अब सभी लोग वहाँ से आश्चर्यचकित हो गया। ये कैसा चमत्कार हो गया जो इतना आदमी से बुढ़िया माई नहीं उठी, और ये बालक 12 साल के बालक क्या ऐसा कहा जो बुढ़िया माई उठने लगी। बहुत ऐसा लोग बोलने लगा कि तुलसी की कहानी सुनती थी। तुलसी में कार्तिक मास कार्तिक के महत्व के पूरे मास तुलसी की पूजा करती थी और बुढ़िया माई तुलसी सींचती थी और यही कहानी तुलसी माता को कहानी सुनाती थी। इसीलिए बुढ़िया माई को कान में यही बालक सभी बात जानता था। इसीलिए बुढ़िया माई के मन के बात कहा, कार्तिक पटक तो कृष्ण जी के कन्हा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हिलने लगी। भगवान कन्हा दिए और बुढ़िया माई के मुक्ति मिला। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। सभी भक्त, जितना भक्त आपको पूजा आरती करती है, उसी को सब में घर में लक्ष्मी वास देना। तुलसी माता की जय। अब सुनिए आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब योग से ऊपर, सब रोग से ऊपर, रज से रथ करके सबकी भवताता। जय तुलसी माता, बहु पुत्र की श्यामा, सूरबल्लभ ज्ञा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको, वे नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराज, त्रिभुवन से बंदी, पति जनों के तारनी, तुम हो विख्यादाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी जन्म विराज में आई दिव्य भवन में, मन लेक तुम्हारी से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमकारी, प्रेम अजब है तो उनको तुमसे कैसे नाता। हमारी विपत हरो तुम कृपा करो माता।
जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग सुखदाता, सबकी वर माता, जय तुलसी माता। श्री तुलसी माता की जय। जैसे हे तुलसी माता, जैसे वो बुढ़िया को कल्याण किए, सही सभी भक्त को आप कल्याण करें। कार्तिक मास के महत्व में जितना कार्तिक स्नान करते हैं और तुलसी सींचने की कथा सुनते हैं, उसको सभी को आप कल्याण करें। मैया तुलसी माता की जय। चैनल पर नए हैं लाइक करके सब्सक्राइब करें, कमेंट में तुलसी माता की जय ज़रूर लिखें और फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय तुलसी माता, जय श्री कृष्णा।